हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़े में भी होंगे। तो आज की वीडियो में जो चीज़ें और जो बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आप में से कई लड़कियाँ और कई ख़वातीन ये सब कुछ कर रही हैं कहीं ना कहीं। इनको आप कुछ नागवार हरकतें कह लें या फिर कुछ नागवार आदतें कह लें। जब तक आप इन नागवार हरकतों को या आदतों को नहीं बदलेंगी, तब तक आपकी पर्सनैलिटी में कोई भी चेंज नहीं आ सकता है। और इन्हीं चीज़ों को हम डिसगस्टिंग बोलते हैं, जो बिल्कुल ही नागवार हो और नफरत के काबिल हो। तो जब तक आप अपनी इन हरकतों को या इन आदतों को तब्दील नहीं करेंगी, अपने अंदर से ख़त्म नहीं करेंगी, तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता। और ये जो आदतें हैं ना, आपकी लाइफ को स्पॉइल भी कर सकती हैं और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपका नुकसान भी कर रही होती हैं, जो कि आपको नहीं पता होता, बट ये साइलेंट किलर की तरह काम कर रही होती हैं। आपका इम्प्रेशन, आपकी लुक्स को दिन ब दिन ये चीज़ें किल कर रही होती हैं। एक बात तो पक्की है, कोई भी आके आपके अंदर चेंजेस नहीं ला सकता जब तक आप अपनी ज़ात को खुद नहीं बदलना चाहें। जब तक आप अपने अंदर खुद चेंजेस ना लेके आना चाहें, तब तक कोई भी आपको चेंज नहीं कर सकता है। तो आज की वीडियो में मैं उन्हीं नागवार हरकतों और आदतों के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि अक्सर लड़कियों में और ख़वातीन में पाई जाती हैं, और इनको ख़त्म कैसे करना है अपने अंदर से, इन चीज़ों का भी आपको सलूशन बताऊंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अभी जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं डेली बेसिस पे एक्टिव होती हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो गो एंड फॉलो मी नाउ। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, रफ, डैमेज एंड ड्राई हेयर्स। अक्सर लड़कियों के हेयर इतने ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, इतने ज़्यादा रफ हो जाते हैं, बजाय इसके कि वो अपने हेयर की केयर करें, वो उल्टा हेयर टूल्स को यूज़ करना शुरू कर देती हैं, हीटिंग टूल्स को यूज़ करना शुरू कर देती हैं, जिससे उनके हेयर्स मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और मज़ीद डैमेज हो जाते हैं। या तो वो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ले लेती हैं जाके सैलून से, और नतीजा ये निकलता है। तो अगर आप अपने हेयर्स की लुक को चेंज करना चाहती हैं और आप अपने हेयर्स को अच्छा बनाना चाहती हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई भी अच्छा सा हेयर ऑयल यूज़ करें। वीक में 2 या 3 दफ़ा तो आपने हेयर ऑयलिंग लाजमी करनी है। आप कोई भी ऑयल ले सकती हैं जो भी आपके हेयर को सूट करता है, और मस्ट है कि आप कोई अच्छा सा केमिकल फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करें। अच्छा, यहाँ पर ये 2 चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ जो मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ। सबसे पहले तो मैं रिवाज महल का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने हाफ बोतल यूज़ कर ली है, और दूसरा मैं इन्हीं का ही शैम्पू यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। इसकी भी ऑलमोस्ट मेरी हाफ बोतल हो गई है, और इन दोनों प्रोडक्ट्स के रिजल्ट से मैं सेटिस्फाई हूँ। अगर आपकी भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉलिंग हो रही है, और अगर आप अच्छा सा कोई ऑयल ढूंढ रहे हैं और साथ में कोई अच्छा सा शैम्पू ढूंढ रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप इन चीज़ों को बाय कर सकते हैं, इन दोनों चीज़ों को, ऑयल को और शैम्पू को। तो हम बात कर रहे थे हेयर केयर की। अच्छा, वीक में 2 दफ़ा आपने हेयर ऑयलिंग करनी है। 2 दफ़ा कर लें, 3 दफ़ा कर लें, या 1 दफ़ा ही चलो कर लें, बट करनी लाजमी तौर पे है। ये वो चीज़ें जो कि आपकी हेयर हेल्थ को अच्छा बनाएंगी, ना कि आप हीटिंग टूल्स यूज़ करती रहें और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स लेती रहें। वक्ती तौर पे वो आपको फ़ायदा देंगी, उसके बाद वो आपके हेयर को डैमेज करना शुरू कर देंगी। इसी तरह से वीक में 2 दफ़ा अपने हेयर को वॉश करें, कोई भी अच्छे शैम्पू के साथ। तो जो शैम्पू मैंने सजेस्ट किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 2, फैंसी अंडरवेयर्स। अक्सर लड़कियां या अक्सर ख़वातीन पता क्या करती हैं, वो बहुत ज़्यादा फैंसी अंडरवेयर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं, जबकि ये बिल्कुल ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। क्या आप जानती हैं कि जितने अंडरवेयर्स लेसेस वाले होंगे, वो उतना ही आपको तंग करेंगे, उतना ही अनकंफर्टेबल होंगे, और उतना ही आपकी इंटीमेट एरिया के लिए ये चीज़ नुकसानदेह है। तो आपने हमेशा प्रेफर करना है कि आप कोई कॉटन का अंडरवेयर वेयर करें, क्योंकि ये ब्रीथेबल होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं, और इरिटेशन बिल्कुल नहीं होती। नंबर 3, पुअर ओरल हाइजीन। फैशन तो हम सब बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, बट ओरल हाइजीन का ख्याल हम में से कई लड़कियां या कई ख़वातीन बिल्कुल भी नहीं रखती हैं। मगर आप जानती हैं कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सोचें कि अगर आप किसी से बात कर रही हो और अगला बंदा आपकी बात सुनते आपसे इरिटेट हो रहा हो क्योंकि आपके माउथ से बैड अडोर आ रही हो, तो आपका इंप्रेशन कितना ज़्यादा गिरेगा। इसलिए ओरल हाइजीन का ख्याल रखें। दिन में 2 दफ़ा लाजमी तौर पे ब्रश करें। इसके अलावा आप फ्लोस का यूज़ कर सकती हैं। इसकी हेल्प से जितने पार्टिकल्स हैं उसको अपने टीथ में से निकालें। अगर आपके पास टंग स्क्रैपर है तो उसको यूज़ करें, अदरवाइज़ आप ब्रश को यूज़ कर सकते हैं अपने टंग के ऊपर। और इसके अलावा आपने कोई अच्छा सा माउथ वॉश तो लाजमी तौर पे यूज़ करना है, रात को सोने से पहले, और मॉर्निंग में भी कर सकती हैं। इसके साथ होगा ये कि जो आपके माउथ के अंदर बैड ब्रेथ को कॉज करने वाले बैक्टीरियाज़ होते हैं या बैड अडोर को क्रिएट करने वाले बैक्टीरियाज़ होते हैं,
माउथ वॉश उनको बहुत अच्छी तरह से किल कर देता है, आपकी जो ब्रेथ होती है उसको रिफ़्रेश करता है और इसके साथ आपकी हाइजीन मेंटेन रहती है। तो इसका भी इस्तेमाल लाजमी तौर पे किया करें, क्योंकि इसके बगैर आपकी ओरल हाइजीन मुकम्मल ही नहीं होती है। और ज़रूरत पड़ने पे आप कोई भी मिंट्स ले सकती हैं अपनी ब्रेथ को अच्छा और फ्रेश करने के लिए। नंबर 4, यूज़ ऑफ टू मच नेल पेंट्स। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होती हैं और टीन एज में होती हैं वो ये काम बहुत ज़्यादा करती हैं कि फ़ैशन के मामले में बहुत ज़्यादा नेल पेंट्स लगाना शुरू हो जाती हैं। जबकि लड़कियों, आपको पता है जो नेल पेंट्स है ना, ये बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है हमारे नेल्स के लिए। सिर्फ ये नहीं कि इससे वज़ू नहीं होता, बाकी भी ये हमारे नेल की हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। अभी तो आपको वो सब कुछ नहीं नज़र आएगा, बट ये स्लो एंड स्टेडी बहुत नुकसान दे रही होती है हमारे हेल्थ को भी। और दूसरा, ये हमारे नेल्स को बिल्कुल डैमेज करके रख देती है। तो बस आप नेल पेंट को ओकेजनली यूज़ किया करें और डेली बेसिस पे इनका यूज़ हरगिज़ ना करें। नंबर 5, स्किन अंडरटोन। हम में से कई लड़कियों को तो अपने अंडरटोन का पता ही नहीं होगा। इसी वजह से वो ड्रेसिंग के मामले में भी मार खाती हैं और बाकी चीज़ों को सिलेक्ट करते भी मार खाती हैं। तो घबराए नहीं, ये बात मैं आपको समझाऊंगी कि आपने अपना अंडरटोन कैसे फाइंड करना है। अच्छा, आप कोई भी फैब्रिक ले लें या कोई भी कपड़ा ले लें या अपना कोई भी ड्रेस ले लें, एक लाइट कलर में ले लें और एक डार्क कलर में, तो आपने इसको अपने फेस के साथ मैच करके देखना है। तो यहाँ पर मैं आपको वीडियो के लिए बाजू को मैच करके दिखा रही हूँ, बट आपने मिरर के सामने खड़े होकर कपड़ा अपने फेस के साथ मैच करके देखना है। अगर इस फैब्रिक के साथ, इस कपड़े के साथ, लाइट कलर के साथ आपका फेस का कलर पिंकिश या वाइट टोन में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी अंडरटोन है ना, वो कूल है। तो मैं इसकी हिंट भी दे रही हूँ आपको। अगर आपका कलर कुछ इस तरह का लगेगा तो इसका मतलब है कि आपकी कूल अंडरटोन है, और अगर आपका कलर इसके अंदर डार्क या थोड़ा येलोइश टाइप लगेगा तो इसका मतलब है कि आपकी वार्म अंडरटोन है। लाइट कलर को जज करने के बाद आपने इसी तरह से कोई भी डार्क कलर का फैब्रिक ले लेना है और उसके साथ सेम यही प्रोसेस करना है, उसको भी अपने फेस के साथ लगा के देखना है। बेहतर है कि जो लाइट कलर्स हैं उसमें आप वाइट ले लें, स्किन ले लें या फिर स्काई कलर ले लें या कोई भी और लाइट कलर ले लें। और डार्क कलर में आपने प्रेफर करना है कि आप ऑरेंज या फिर येलो या फिर रेड ले लें। मतलब जो डार्क कलर है ना, उसमें आपने ये कलर्स लेने हैं अपने अंडरटोन को फाइंड करने के लिए। तो इसी तरह से आपने इसको भी अपने फेस के साथ मैच करके देखना है। वार्म अंडरटोन के लिए डार्क कलर्स सूटेबल हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और इसी तरह से जो कूल अंडरटोन है उस पर लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं। तो हमेशा ड्रेसिंग करते हुए अपने अंडरटोन का आपको पता होना चाहिए। अगर आप अपने अंडरटोन के हिसाब से ड्रेसिंग करेंगी तो ज़्यादा पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी। जब आप कूल सोचेंगे तो आपके दिमाग में इस तरह के कलर्स आएंगे, और जब आप वार्म सोचेंगे तो आपके दिमाग में कुछ इस तरह के कलर्स आएंगे। कूल कलर्स के अंदर स्काई कलर आ जाते हैं और जितने भी लाइट कलर्स आते हैं वो आ जाते हैं, और वार्म कलर के अंदर जितने भी डार्क कलर्स होते हैं, ब्राइटर कलर्स होते हैं, तो वो आ जाते हैं। तो इसीलिए आप ड्रेसिंग के मामले में हमेशा अपनी अंडरटोन को देखते हुए फिर किया करें, इससे आपकी पर्सनैलिटी में बहुत चेंज आएगा। नंबर 6, पुअर पीरियड हाइजीन। अच्छा, जो टीन एज में होती है ना लड़कियाँ, मोस्टली वो ये मिस्टेक कर रही होती हैं या फिर वो ये काम कर रही होती हैं कि उनकी जो पीरियड हाइजीन होती है ना, वो बिल्कुल पुअर होती है और वो सही से इस टाइम में अपना ख्याल नहीं रख रही होती हैं। या मोस्टली जिन लड़कियों को स्टार्ट होते हैं पीरियड्स, उनको भी इतना इस बात का नहीं पता होता, बट मैं आपको इस चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में गाइड करती हूँ ताकि आपको पता चले कि आपने पीरियड्स के दौरान कैसे अपनी हाइजीन करनी है प्रॉपर वे में। ड्यूरिंग पीरियड आपने कोशिश करनी है कि आप डार्क कलर के अंडरवेयर्स को प्रेफर करें एज़ कम्पेयर टू लाइट कलर्स, क्योंकि जो लाइट कलर्स होते हैं उस पर स्टेन बहुत विजिबल होते हैं, जैसे कि आपके सामने मैं डेमो करके दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए। तो देखें, लाइट कलर के ऊपर कोई भी स्टेन होगा वो बहुत प्रोमिनेंट होगा एज़ कम्पेयर टू डार्क कलर। डार्क कलर के ऊपर इतना जो स्टेन होते हैं ना ब्लड के, वो इतना विजिबल नहीं होते हैं। तो आपने प्रेफर करना है सबसे पहले कि आप डार्क कलर के अंडरवेयर्स पहने, और दूसरा जो अंडरवेयर का मटेरियल है ना वो कॉटन होना चाहिए ताकि आप कंफर्टेबल रहें, और प्लस जो ये फैब्रिक होता है ना कॉटन, ये ब्रीथेबल होता है। दूसरी बात कि अक्सर लड़कियां जो कपड़ा वगैरह यूज़ करती हैं, कोई भी कॉटन वगैरह यूज़ करती हैं, वो बिल्कुल हाइजेनिक चीज़ नहीं है। जो भी इस तरह का कपड़ा यूज़ करती हैं, मैं इस चीज़ का भी आपके सामने डेमो करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि जो कपड़ा होता है ना उसमें से बहुत जल्दी लीकेज हो जाती है। तो सबसे बेस्ट जो चीज़ रहती है ना वो पैड ही रहता है, सैनिटरी पैड। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डेमो करके दिखाती हूँ ताकि इस चीज़ की भी आपको समझ आ जाए और थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए। ये देखें, जैसे कि पैड जो होता है ना उसके अंदर अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसके ऊपर मैंने थोड़े से स्टेन्स गिराए हैं तो इसने उसको अब्जॉर्ब कर लिया, मतलब कि नीचे से कुछ भी ख़राब नहीं हुआ। ये देखें, इसके अंदर सारा स्टेन चला गया, सारा जो लिक्विड है ना वो इसके अंदर अब्जॉर्ब हो गया बहुत अच्छी तरह से।
और कपड़े में ये एबिलिटी नहीं होती है, इसलिए उसमें लीकेज बहुत जल्दी हो जाता है और कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। तो आपने प्रेफर करना है पैड को यूज़ करना। और तीसरी बड़ी मिस्टेक जो कि लड़कियां करती हैं, पैड को ऐसे ही फेंक देती हैं। कभी भी आपने पैड को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना। सबसे पहले आपने जिस बैग के अंदर से, छोटा सा जो बैग होता है जिसमें से पैड को हम निकालते हैं, आपने उसी के अंदर पैड को वापस डालना है। और बस यही स्टेप नहीं है जिसको आपने करना है, इसके अलावा भी एक और स्टेप है जो आपने पूरा करके फिर इसको वेस्ट करना है। अच्छा, अब आपने कोई भी जो शॉपिंग बैग होता है ना, डार्क कलर का या ऐसा होना चाहिए जो कि विजिबल ना हो, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। जो विजिबल होते हैं ना शॉपर्स, वो नहीं है आपने लेने। ऐसा आपने शॉपिंग बैग लेना है जो विजिबल ना हो रहा हो। इसके अंदर आपने इसको डाल के फिर आपने किसी भी डस्टबिन में इसको वेस्ट करना है। डायरेक्ट आपने इसको ऐसे ही नहीं फेंकना। अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही फेंकेंगी तो ये बहुत बुरी चीज़ है। तो जो स्टेप मैंने आपको बताया आपने उसको ध्यान देना। नंबर 7, अनक्लीन मेकअप ब्रशेस। अक्सर लड़कियां क्या करती हैं कि वो मेकअप ब्रशेज़ या फिर जो भी ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं मेकअप के लिए यूज़ होते हैं, उनका इस्तेमाल करती रहती हैं, बट उनको वॉश ही नहीं करती हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है। उनकी स्किन पे एक्ने, ब्रेकआउट्स, पिंपल्स वगैरह होना शुरू हो जाते हैं। ये सब कुछ इसलिए होते हैं क्योंकि हम जो मेकअप ब्रशेज़ या फिर ब्यूटी ब्लेंडर्स यूज़ कर रहे होते हैं ना, हम उनको वॉश ही नहीं करते हैं। तो ये आपकी स्किन की हाइजीन के लिए बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं है। आपने हमेशा अपने मेकअप ब्रशेज़ को और ब्यूटी ब्लेंडर्स को, जो भी आप यूज़ करते हैं, उनको स्पेसिफिक टाइम के बाद वॉश लाजमी करना होता है। अच्छा, एक सिंपल सा तरीका आपको बताती हूँ वॉश का। आपने किसी भी बाउल के अंदर गर्म पानी लेना है, उसके अंदर आप थोड़ा सा फेस वॉश ऐड कर दें और उसके अंदर आपने अपने ब्यूटी ब्लेंडर को और जो भी मेकअप ब्रशेज़ हैं जिनको भी आप डेली बेसिस पे यूज़ करती हैं या ओकेजनली यूज़ करती हैं कि आते जाते, उन सब चीज़ों को इसके अंदर डालना है और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देना है। गर्म पानी की वजह से जो भी आपका मेकअप होगा ना, वो सारा उगल के इसके अंदर से निकल आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखें इसके अंदर कितना ज़्यादा मतलब कि मेकअप वगैरह, फाउंडेशन वगैरह इस ब्रश के अंदर है। और इसी तरह से ये ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर भी मैंने इसको काफ़ी देर ऐसे ही सोक करके छोड़ दिया था पानी में, और आप देखें सारा पानी का कलर कितना येलोइश हो गया। इसमें जितनी फाउंडेशन थी या जो भी मेकअप की चीज़ें थी वो सारी कैसे ही इसके अंदर से निकल रही हैं। तो जब आप सोचें आप इसी तरह से इन चीज़ों को यूज़ करती रहेंगी, मेकअप ब्रशेज़ को या ब्यूटी ब्लेंडर्स को, तो आपकी स्किन डैमेज हो के ना हो। आपको एक्ने, ब्रेकआउट्स, पिंपल्स का मसला कैसे नहीं हो सकता जब आप इन चीज़ों को ऐसे ही यूज़ करती रहेंगी। इसी तरह से आप ब्रश को भी देख सकती हैं कि ब्रश के अंदर से भी कितना ज़्यादा मेकअप निकल रहा है। और मैं आपको एंड पे ये भी दिखाऊंगी कि वॉश होने के बाद ये कितना ज़्यादा क्लीन हो गए हैं। तो हमेशा टाइम टू टाइम, स्पेसिफिक टाइम के बाद अपने मेकअप ब्रशेज़ को क्लीन करें। ये देखिए कितने ज़्यादा निखर गए हैं और कितने साफ़ सुथरे हो गए हैं। नंबर 8, नेल बाइटिंग। कुछ लड़कियों को नेल बाइटिंग की बहुत ज़्यादा आदत होती है और ऐसी आदत उनको पड़ जाती है कि फिर जल्दी छूटती भी नहीं है। बट ये आदत बिल्कुल ख़राब चीज़ है आपके लिए। आप नेल्स का सही तरह से ख्याल भी नहीं रखती हैं और बार बार उसको अपने माउथ के अंदर लेके जाती हैं, तो इससे आपके माउथ के अंदर बैक्टीरियाज जाते हैं, क्योंकि नेल्स जब गंदे होते हैं तो सारे बैक्टीरियाज मुंह के अंदर जाते हैं। इस आदत को ख़त्म करें और अपने नेल्स को क्लीन रखें। नंबर 9, स्वेटी एंड स्मेली अंडर आर्म्स। स्वेटिंग होना एक नॉर्मल प्रोसेस है और एक नेचुरल प्रोसेस है, और ख्याल ना रखना एक अलग चीज़ है। अक्सर लड़कियां तो बिल्कुल अपनी अंडर आर्म्स का बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखती हैं और उनके अंडर आर्म से इतनी गंदी और बैड अडोर आ रही होती है ना, उनको खुद भी बहुत बुरा फील होना शुरू हो जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए आप एप्पल साइडर विनेगर को अपने अंडर आर्म्स में अप्लाई करें कॉटन की हेल्प से। इसके अलावा आप कोई भी एंटीपर्स्पिरेंट या डिओड्रेंट यूज़ कर लें या फिर पाउडर यूज़ कर लें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।